नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आपका स्वागत है नेचर लवर साथिया में। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्लांट लेकर आए हैं जो आप देख कर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि क्या प्लांट ऐसा भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं अम्ब्रेला प्लांट, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो है बोना प्लांट। हम बात कर रहे हैं अम्ब्रेला प्लांट के बारे में। अम्ब्रेला प्लांट की केयरिंग कैसे की जाती है, ये देखने में कैसे लगते हैं, इन्हें कैसा फर्टिलाइजर चाहिए होता है, इनको वाटरिंग कैसे चाहिए होती है, इनको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है और इन्हें सनलाइट भी कैसे चाहिए होती है। तो हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप मीडियम आकार के इंडोर प्लांट सर्च कर रहे हैं तो ये अम्ब्रेला प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। यह इंडोर प्लांट अच्छी हालत में 5 से 6 फीट तक ऊंचे आराम से हो जाते हैं। जब आप इसे अन्य पौधों की ग्रोपिंग के साथ रखते हैं तो ये अलग ही रौनक बिखेरता है। अगर आप इसे एकांत में भी रख देना तो ये उस जगह की रौनक को बढ़ा देता है। अगर ये मतलब ज्यादा ओवरिंग तरीके से बढ़ रहा है तो आप इन्हें ट्रिम करके सही आकार में ले सकते हैं, जो आपको आकार पसंद है। इसके लिए बसंत ऋतु से पहले आप ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के बाद पौधों में तेज ग्रोथ होने की संभावना होती है। अम्ब्रेला प्लांट के सामान्य रूप से फूल नहीं आते हैं जब इन्हें इंडोर प्लांट की तरह यूज किया जाता है, पर अपने नेचुरल परिवेश जब ये परिवेश में आते हैं तो फूल आते हैं। इस पौधे को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे मैंने बताया अम्ब्रेला प्लांट है ना, और आपको जो बहुत ही कॉमन सा नेम है वो है बोना प्लांट। क्योंकि बोना प्लांट क्यों कहा जाता है? छोटे होते हैं, छोटी छोटी सी एवरेज और अवस्था छोटी छोटी सी ले लेते हैं, आकार भी छोटा ले लेते हैं, ठीक है। और देखने में ये एक अम्ब्रेला टाइप में होता है, जैसे छाता होता है ना। इस पौधे को रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने जो ग्रोइंग सीजन में एकदम मिट्टी में रखना होता है। ऐसी मिट्टी जो पूरी तरह से सूखी ना हो, ना ही पानी से ओवरऑल भरी हुई। लेकिन खास बात, एक चेतावनी ही समझो, अम्ब्रेला प्लांट को अगर कोई खा लेता है, जैसे पेट्स होते हैं, ये छोटे बच्चे मुंह में दे लेते हैं, तो ये बहुत जहरीले साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको लाइट की कैसे चाहिए होती है। इस पौधे को छन के आने वाली इनडायरेक्ट लाइट पसंद होती है। इसे आप रोज कम से कम 4 घंटे की लाइट प्रदान करवाएं। ये हमेशा हेल्दी रहेंगे और सही तरीके से ग्रो करते रहेंगे अगर इन्हें जरूरत के हिसाब से आप लाइट दे रहे हैं और इन्हें मिल रही है। कुछ लोग यह समझते हैं कि इंडोर प्लांट को बिना लाइट में भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ घंटे की लाइट पौधे के लिए बहुत जरूरी होती है, तो इन्हें आप लाइट भी जरूर दें। अब इसमें वाटरिंग कैसे चाहिए होती है? इन पौधों को पानी देने के 2 सीजन के बीच पूरी तरह से सूख जाना पसंद है। इसका मतलब यह है कि आप इसमें एक बार पानी देने के बाद अगली बार पानी तब दें जब इसकी मिट्टी आपकी बिल्कुल सूखने लगे और बिल्कुल दिखने में बहुत ही कठोर सी हो जाए। बिना देखे पानी लगातार देने रहने से जो इसकी रूट्स होती हैं वो बहुत कोमल सी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जो इसकी रूट्स अपने आप ही गलने लगती हैं और पूरी संभावना होती है गलने की, जो इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके तापमान। एक सामान्य कमरे का औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इन पौधे के लिए आदर्श रहता है। तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होते ही इसलिए तापमान कम होने पर इन्हें कुछ दिनों के लिए विशेष रूप से बचाना रहता है। आप रात में इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं। अब इसको फर्टिलाइजर कैसे चाहिए होता है? इन्हें खाद आदि की बहुत देने की जरूरत नहीं है। फिर इनके जो ग्रोइंग सीजन में महीने में एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। फर्टिलाइजर देने से पहले पौधे में पानी बहुत अच्छी तरीके से दें। अब हम इसके कुछ टिप्स बताते हैं आपको। पौधे को कुछ दिनों के अंतराल के बाद रोटेट करते रहें।
जिससे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण पौधे को बराबर मिल सके। ऐसा करने से पत्तियां और टहनियां एक तरफ को नहीं भागेंगी, इन्हें आप रोटेट करते रहें। पौधे पर अगर कोई सूखी या सूख रही पत्तियां दिखे तो उन्हें हटा दें, जिससे किसी प्रकार के पेट्स और आपके जो बीमारियां होती हैं पौधे को ना लगे और पौधा हमारा सुरक्षित बचा रहे। इनकी टहनियों को मिट्टी में लगाकर आप एक नया पौधा भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये एक स्मॉल प्लांट, स्मॉल ही है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये 5 से 6 फीट तक आराम से चल सकता है। ठीक है, और ये एक शेप ऐसे ले रहा है जैसे कि एक छाता होता है ना, छाता चारों तरफ से घिरा होता है और वो एक टहनी पे ही, मतलब एक डंडी सी होती है और इसी पे वो चारों तरफ से वो बारिश को रोक लेता है। तो ऐसे ही ये है, ये भी एक ऐसे, इसकी भी ग्रोइंग जो ग्रोथिंग होती है वो भी ऐसी होती है जैसे कि कोई अम्ब्रेला हो, अम्ब्रेला आकार चलता है ना, और आप इसे मनचाहा आकार भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताइए, और अपने घर में जैसे आपने रख रखे हैं पौधे, तो उसमें आप अम्ब्रेला प्लांट भी आराम से रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड थैंक